बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत और बिल्कुल न्यू और सिंपल सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को अगर आप चाहें तो ट्राउज़र, स्लीव और दामन पर बना सकते हैं। मैं इस डिज़ाइन को शलवार पर बना रही हूँ। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने 2 इंच चौड़ी फैब्रिक की एक पट्टी ली है और इसके नीचे मैंने बुकरम पेस्ट कर लिया है और इसकी लंबाई मैंने ले ली है 22 इंच। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई आपने जो है ना ले लेनी है 2.5 इंच। तो लंबाई आपने 22 इंच लेनी है। 2.5 इंच मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैंने 2 इंच ली है, आपने 2.5 इंच ले लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद आपने ना यहाँ से 3 इंच के मार्जिन पे एक निशान लगाना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद इस निशान से आगे की साइड पर आपने 1.5 इंच का निशान लगा लेना है और इसी तरह से आपने पूरी पट्टी पर 1.5 इंच के निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पे ये मैंने 6.5 इंच का निशान लगा लिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ से ये देखें लगा लेना है 9 इंच का और इसके सेंटर में फिर हमने 7.5 इंच का निशान लगा लेना है। अब इसके बाद यहाँ से मैंने 10.5 इंच का निशान लगा लेना है। तो ये आपने ना 1.5 इंच के फासले पर पूरी पट्टी पर निशान लगा लेने हैं और इसके बाद आपने इन सारे निशानों को मिलाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये देखिए, पट्टी पर सारे निशान तो हमने लगा लिए हैं। अब आपने इन निशानों को इस तरह से मिला के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये देखिए, इस तरह से हमने ना पूरी पट्टी पर लाइंस लगा लेनी है। अब इसके बाद ना हमने एक स्क्वायर फैब्रिक ले लेना है। 2.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और 2.5 इंच ही मैंने इसकी चौड़ाई ली है और ये मैं सिल्क का फैब्रिक ले रही हूँ। आप भी सिल्क का फैब्रिक ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं, अगर हम कॉटन या लॉन के फैब्रिक पर बनाएंगे तो वॉश होने के बाद वो थोड़ा सा ना मुड़ जाता है। तो इसलिए आपने ना, अगर आपके पास है तो आपने यहाँ पे सिल्क का फैब्रिक ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैंने आपको चौक से निशान लगा के दिखाए थे। इस तरह से हमने इसको सिलाई कर लेना है। यहाँ पे मैं सेम मैचिंग के धागे से सिलाई लगा रही हूँ तो इसलिए आपको ना नज़र नहीं आ रहा। तो अभी मैंने एक पर आपको ना निशान लगा के दिखाया था। अब इस तरह से हमने ना ये सारे ट्राइंगल रेडी कर लेने हैं और यहाँ से आपने ना एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। बाहर की साइड से, सिलाई से बाहर की साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो आपने कट कर लेना है। अब इसके बाद आपने ये सारे ट्राइंगल इस तरह से रेडी कर लेने हैं और यहाँ से आपने ना अगर 2.5 इंच फैब्रिक लिया है पट्टी के लिए तो आपने ना यहाँ से हाफ इंच के फासले पर आपने इस तरह पूरी पट्टी पर निशान लगा लेने हैं। ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की है ना, इन लाइन के ऊपर आपने पूरी पट्टी पर इस तरह से निशान लगा लेने हैं। अब इसके बाद इस ट्रायंगल को आपने इस तरह से रखना है। बंद वाली साइड आपने ऊपर को रखनी है और इसको आपने इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद हमने ना यहाँ से धागे कट कर लेने हैं। अब इसके बाद ये देखें, इस दूसरी लाइन पे हमने इस तरह से ट्रायंगल को सेट करके रखना है। ये जो हमने हाफ इंच का निशान लगाया है ना, यहाँ से हमने ट्रायंगल को इस तरह से, ये देखें, इसी के ऊपर आपने सेट करके रखना है। ये देखें इस तरह से। अब ये देखें, ये जो पूरी पट्टी पर हमने लाइंस ड्रॉ की थी ना, इनके ऊपर आपने ट्रायंगल्स को रख के स्टिच कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ से आपने इस तरह से इसे फोल्ड करना है और यहाँ से आपने इसको स्टिच कर लेना है। धागे आपने साथ साथ कट कर लेने हैं। अब ये देखें, यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना, ये आपने कट कर लेना है। सिलाई के बिल्कुल बराबर में से आपने फैब्रिक को कट कर लेना है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई ना कटे। अब ये देखें, यहाँ से आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है और दोबारा से आपने इसको यहाँ से इस तरह फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, इसी तरह से हमने ना पूरी पट्टी पे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। ये देखें, साथ साथ आपने ना धागे ज़रूर कट कर लेने हैं। धागे कट करने की आदत आपने साथ साथ डाल लेनी है। पूरी पट्टी को इस तरह स्टिच करने के बाद अब हमने हाथ वाली एक सुई ले लेनी है और उसके अंदर हमने धागा डाल लेना है। अब इसके बाद आपने ना यहाँ से, ये देखें, नीचे की साइड से निडल को निकालना है और किनारे पे इस तरह से ये पत्ती को फोल्ड करना है और इसके किनारे पर आपने एक टांका लगा लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 0 साइज़ का एक मोती भी लगा सकते हैं।
ये देखें इस तरह से आपने ना पत्ती को फोल्ड करना है। ये देखें ऐसे, और बिल्कुल किनारे पर आपने एक टांका लगा लेना है। ये देखें यहाँ से नीडल को नीचे की साइड पे लेके जाएंगे और यहाँ पे एक टांका आपने और लगा लेना है। दो दो टांके लगा के आपने इनको रेडी कर लेना है। सारी पत्तियों को हमने इसी तरह से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें ये सारी पत्तियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। अब इसके बाद ये देखें ये मेरे पास शलवार वाला फैब्रिक है। बॉटम वाली साइड से ये जो 2 इंच फोल्डिंग का फैब्रिक होता है, इसको हमने नीचे की साइड पे बढ़ता हुआ रख लेना है। अब यहाँ से ये देखें 3 इंच का मैंने यहाँ से भी इसमें मैंने पत्ती स्टिच नहीं की, क्योंकि ये स्टिच में चला जाएगा। यहाँ पे भी देखें कोई पत्ती स्टिच नहीं की मैंने। अब इसके बाद यहाँ से हमने ना इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये जो एक्स्ट्रा है इसको हमने कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से, और देखें एक साइड से भी 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा है फैब्रिक, वहाँ पे भी पत्ती नहीं है। और यहाँ पे इस साइड पे देखें यहाँ पे भी पत्ती मैंने नहीं लगाई, क्योंकि ये साइड में जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो ये इसमें चला जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है ना। अब इसके बाद आपने ना ये देखें सेंटर में ना ये क्रीज़ बनाई हुई है मैंने। इस क्रीज़ के ऊपर आपने इस पैटर्न को रख के स्टिच कर लेना है। इसी तरह से आपने इसको स्टिच कर लेना है। अगर आप चाहें तो पैटर्न के नीचे की साइड पर ना आप ग्लू लगा के इसको सेट करके इसको आप पेस्ट भी कर सकते हैं। बाद में जब हम स्टिच करेंगे तो वो अच्छे से मजबूत हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आरसी तौर पर आप इसे ग्लू से पेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद ये मेरे पास चौड़ी वाली लेस है। इस लेस को हमने यहाँ पे इस तरह से सेट करना है और स्टिच कर लेना है। ये जो नीचे हमने सिलाई लगाई है ना, यहीं पे हमने लेस को रख के स्टिच कर लेना है। और लेस की सीधी साइड आपने नीचे की तरफ करनी है और लेस की उल्टी साइड आपने ऊपर को रखनी है। अब ये देखें यहाँ पर आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से हमने इसको सिलाई कर लेना है। यहाँ तक ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो फैब्रिक है ना, इसको आपने इस तरह से फोल्ड करना है। पहले आपने ना इसको तरह से फोल्ड करके फिर हाथ से आपने इसको थोड़ा सा ही प्रेस कर लेना है। फिर उसके बाद आपने ना इसको इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। अब ये सिलाई लगाने के बाद ना आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। और आयरन करने के बाद आपने इसको तुरपाई कर लेना है। ये देखें अब इस फैब्रिक को आपने इस तरह नीचे की साइड पे फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद आपने इसको इस तरह से प्रेस कर लेना है। हमारी लाइट नहीं थी तो मैं यहाँ पे इसी तरह से इसको हाथ से प्रेस कर रही हूँ। आपने इसको आयरन कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद ना यहाँ से मैंने इसे नीचे की साइड से ये देखें तुरपाई कर लिया है। आपने भी इसको तुरपाई कर लेना है। अब इसके बाद ना हमने यहाँ से फैब्रिक को इस तरह से उठाना है और ये जो पैटर्न है ना, इसके ऊपर आपने इसको सेट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बात बताऊँ कि हम जब फैब्रिक को ना इस तरह पैटर्न के ऊपर फोल्ड करते हैं तो यहाँ साइड से ना, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक बाहर की साइड पे निकल रहा होता है। तो ये हर एक का निकल रहा होता है, तो ये वीडियो में बताया नहीं जाता। तो मैं आपको ना एक एक बात, एक एक पॉइंट बताती हूँ। और ये सारे सवाल मेरे माइंड में कहाँ से आते हैं, क्योंकि ये सब गलतियाँ जो है ये मेरी स्टूडेंट कर रही होती हैं। तो फिर इस तरह से मुझे पता चल जाता है कि न्यू सीखने वाले क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं और उनके जहन में किस तरह के सवाल आ सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं और आपने मेरी वीडियो को फुल ध्यान के साथ वॉच कर लिया और मेरी बात को समझ लिया, तो फिर आप ना घर बैठे बहुत अच्छी प्रोफेशनल तरीके से सिलाई सीख सकते हैं। बस आपने वीडियो पे फोकस रखना है, ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनना है, समझना है। और वीडियो में कोई भी ऐसी बात हो जो आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टा पे मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टा आईडी है मेरी artstitching01, तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। कोई भी आप डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी का सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से आपकी पसंद का डिज़ाइन भी सिखा दूँगी। काफ़ी सारी बहनें मुझे बोल रही हैं कि आप ही बेसिक से स्टिचिंग सिखाना स्टार्ट करें, तो इस बारे में मैं सोच रही हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको बेसिक से सिलाई सिखाना स्टार्ट करूं तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर आप ये देखें, ये है हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और प्यारा सा कमेंट करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।